चलो माँ कम्युनिकेशन Let me go! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे। I didn't do anything! शिष्य दे Please, please! जिस वक्त हम आपके सामने बात कर रहे हैं, भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान और इजराइल युद्ध में भारत को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर आपको पूरी बताएंगे कि दुबई से भारत के लिए आ रही तेल की जहाज को IRGC ने आग के हवाले कर दिया है, पूरे आग के हवाले कर दिया। और मोदी जी की विदेश नीति, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बातें थी और विदेश यात्राएं थी, वो धरी की धरी रह गई। तेल का संकट भारत में बहुत बड़ा मंडराने वाला है। गैस के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश के राज्यों की बात की जाए। अब पेट्रोल के लिए भी लाइनों में लगेगी, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत ईरान के रिश्ते जो कभी खराब नहीं थे, हर संकट में भारत की मदद ईरान करता था, लेकिन अब भारत पर मिसाइलें दागने को मजबूर है, और सिर्फ वो दो लोगों की वजह से। इस पूरी खबर का जिक्र करेंगे, वही ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े सदमे के बाद, इतने बड़े युद्ध के बाद, जहां इजराइल और अमेरिका को ईरान ने तहस नहस कर दिया, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को हर तरफ से मारा है, हर तरह से मारा है, फिर भी बकलोली की हद पार कर दिए डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अपने लोगों को इकट्ठा करके, भेड़ियों को इकट्ठा करके कहते हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं ईरान से। इस पूरी खबर को जिक्र करेंगे और बताएंगे, लेकिन वो भी बताएंगे कि जो साइबर, ईरान के जो साइबर हैकर है, उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेलने के लिए रणनीति तैयार कर दी, उन्होंने जिम्मा लिया है। अब वो मेडिकल सेक्टर से मार करेंगे, क्योंकि अगर युद्ध लड़ेंगे, बारूद गिराएंगे, तो फिर मेडिकल के लिए भी सप्लाई बंद हो, मेडिकल सेक्टर में अवरोध हो अमेरिका में, उसके लिए भी हैकर ने पूरी तैयारी कर ली है। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि बैंक पर हमले से तमतमा गया है ईरान, जो मुस्लिम कंट्री है, जो अमेरिका और इजराइल का साथ देगी, पिछलग्गू बनेगी, उन पर ईरान हमला करेगा, बैंकिंग सेक्टर को तोड़ेगा, बड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद बंद रखने के साथ पाक समेत 8 देशों पर इजराइल को चेतावनी है, जिसमें से कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की के साथ पाकिस्तान शामिल है। अगर ये देश क्यों इनको चेतावनी दे रहा है, इस पूरी खबर में जिक्र करेंगे। इसके साथ ही और बड़ी बड़ी खबरें हमारे साथ लाए हुए हैं, वीडियोस दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से युद्ध चल रहा है और ईरान इस युद्ध को कितने मजबूती के साथ हर दिन और मजबूती के साथ लड़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से जमीन पर गाड़ने का काम कर रहा है, लेकिन अब ये विश्व में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। भारत के साथ और देशों में भी अब हाहाकार मचने लगा है, आर्थिक और मानसिक नुकसान ईरान करने लगा है। पूरी खबर जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत के लिए बेहद ही बड़ी खबर और मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस खबर को देखकर एक बार इस खबर को देखिए, एनडीटीवी ने इसको शेयर किया है, एनडीटीवी ने इस खबर को चलाया। पहले पूरी खबर देखिए, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। लेकिन भारत की कहीं ना कहीं किरकिरी होने लगी है। बहुत बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी, उनके विदेश नीति, उनके बयानबाजी और उनकी स्ट्रेटेजी को लगा है। एक बार खबर देखिए, वीडियो को प्ले करिए। That Iran has confirmed that it targeted and struck the India-bound merchant ship Mayuri Nari, which is a Thai-flagged vessel. Iran fired at this India-bound ship in the Strait of Hormuz earlier today. Dramatic pictures of the ship on fire, bruised and battered after an Iranian missile or drone smashed into the ship while it was near the Strait of Hormuz. The ship तो आपने सुना कि दुबई से भारत के लिए आ रहे मयूरी नारी यानी तेल का जहाज IRGC ने आग के हवाले कर दिया।
जी हां, भारत ईरान के रिश्ते इतने खराब तो कभी नहीं थे जितना मौजूदा समय में हो गए। तपस्या में कमी रह गई या नए दोस्ती का जुर्माना, इस तरीके का पोस्ट सामने वाले ने किया है। और सबसे बड़ी बात है और जायज भी है कि भारत और ईरान का रिश्ता आपको भी मालूम है कि हमेशा मजबूत रहा है। हर संकट की घड़ी में ईरान ने भारत का साथ दिया, चाहे वो तेल की बात करें, चाहे वो सैनिक की बात करें। पाकिस्तान और भारत जम्मू कश्मीर को लेकर जब बात उठी थी, यही अमेरिका, यही इजराइल जैसे कई देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। यहां तक कि पाकिस्तान और भारत को अलग करने में या अशांति अगर कश्मीर में फैलती है या किसी तरीके की गतिविधि होती है तो डोनाल्ड ट्रंप या कहे कि अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन फिर भी ईरान ने कहा था कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। इतनी बड़ी बात ईरान ने कही थी और आज ईरान यानी कि खामेनेई जिन्होंने ये बात कही थी अयतुल्ला ने, लेकिन वो शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन मोदी जी ने ट्वीट तक नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि शोक संदेश देते हैं लेकिन मोदी ने नहीं दिया। और आज ऐसी हालत मोदी की हो गई है कि मोदी जो जहाज भारत का जा रहा था तेल लेकर, उसको आग के हवाले कर दिया। इसीलिए लोग पूछते हैं, कहते हैं कि भारत की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं थी, भारत के रिश्ते इतने खराब कभी नहीं थे। लेकिन अब ये जुमलेबाज सरकार अब ये क्या करेगी और देश में जो संकट पैदा होगा, तेल का संकट, महंगाई का संकट, गैस का संकट तो फैल गया है, उसका जवाब मोदी कैसे देंगे? क्या हल उनके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप या फिर फादरलैंड वाले नेतन्याहू निकालेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ इस तरीके का संकट गहराया हुआ है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। दूसरी तरफ ये ललमुहा बंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके का बयान दे रहा है, एक बार सुनिए और हंसिएगा नहीं, क्योंकि इस बयान को सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी, क्योंकि इतना बड़ा लफाज आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा। इतने होने के बाद, इतना झेलने के बाद लफाजी बंद नहीं हो रही है इस कॉमेडियन की, और कॉमेडी लगातार चल रही है। सुनिए एक बार बयान इनका। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. तो अमेरिका ने साफ कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, सुपर पावर वाले प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया है कि हमने ईरान से जंग जीत ली है। सपने में देख रहे थे, दरअसल भाषण तो हकीकत में दे रहे हैं, भाषण खूब वायरल हो रहा है, लेकिन इस तरीके का ये ख्वाब देख रहे थे। इनको रात में दूसरा सपना आता है, दिन में दूसरा आता है, दोपहर में दूसरा आता है, और लफाजी की ये परिसीमा को पार कर जाते हैं। ये डोनाल्ड भाई ट्रंप हैं। इन्होंने कहा इस भाषण में, कुछ मिनटों बाद ही ईरान ने अमेरिका के ऑयल शिप पर घातक हमला कर दिया। इजराइल पर भी ताजे मिसाइल दागे हैं। तो जिस समय ये भाषणबाजी कर रहे थे, जो आप सुन रहे थे, इस भाषण के कुछ ही समय बाद इन्होंने इनके शिप पर हमला कर दिया ईरान ने, और इजराइल को भी तहस नहस कर रहे हैं। लगातार हथियार जा रहे हैं, लगातार ड्रोन से अटैक और मिसाइलों से अटैक हो रहा है। मिसाइल हमले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात करते हैं। कल की रात इतनी खतरनाक रात थी, हर जगह मिसाइलों की आवाज, ड्रोन, सायरन, पूरी जनता जो है वो भयभीत थी, दौड़ रही थी, पागल हो रही थी, जान जा रही थी। लेकिन इस बेसुरे की समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का हित करना है या फिर अपनी अकड़ को, हालांकि दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने की बात इसको कोई नहीं सुन रहा है। इसको भी देखिए, ईरान से जुड़े एक हैकर समूह ने मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर पर साइबर हमले की जिम्मेदारी ली है। जी हां, अब ईरान के द्वारा साइबर अटैक भी होगा। सोचिए किस किस तरीके की स्ट्रेटजी आयतुल्ला खामेनेई की थी, उसको अब उनके बेटे और ईरान के सैनिक, ईरान के लोगों ने जमीन पर उतार दिया है।
ये पहले से तैयारी थी दोस्तों। ईरान इतना खतरनाक हो सकता है, इतनी बड़ी तैयारी कर सकता है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। अब दरअसल साइबर अटैक होने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा किसी अमेरिकी कंपनी को हैक करने का पहला महत्वपूर्ण मामला है। यानी कि मेडिकल सेक्टर में भी ईरान अटैक करेगा, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो साइबर हो, या फिर किसी भी तरीके का युद्ध या सैनिक हो। हर तरीके से लड़ने को ईरान तैयार है और स्ट्रेटजी बना के रखा है। अल जजीरा की खबर आपको दिखाएंगे। दरअसल इजरायली हमले के बाद गाजा के अल अंसार शरणार्थी शिविर में जबरन स्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने तंबुओं में आग लग गई। नागरिक सुरक्षा बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। गाजा के अधिकारियों ने कहा कि इजराइल रोजाना युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल अब इन लोगों को परेशान कर रहा है, कायरता की कितनी बड़ी हद पार कर रहा है कि अब जो गाजा के अल अंसार शरणार्थी हैं जो शिविर में हैं, उनको जबरन विस्थापित कर रहा है, उनके टेंट में तंबू में आग लगा रहा है। ये केवल यही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ईरान से तो पंगा ले नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से गीदड़ भभकी कर रहा है। इसके बाद ये खबर भी आपको दिखाएंगे। ईरान जो दरअसल 3 मांगे जो आई है वो महत्वपूर्ण मांगे हैं। ईरान की IRGC ने एक ईरानी बैंक पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली संस्थाओं से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की धमकी दी। युद्ध का आज 12वां दिन है और इस तरीके की तस्वीर आई है, ये अल जजीरा ने पोस्ट किया है। और ईरान डिक्लेयर्स US इजराइल इकोनॉमिक बैंकिंग इंटरेस्ट इन रीजन आर टारगेट्स, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर एक खबर है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि जो अमेरिका और इजराइल से संबंध रखने वाले लोग हैं, बैंक हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली रूप से भी हम इजराइल और अमेरिका को तोड़ेंगे। इसीलिए बैंकिंग पर भी एक बैंक, अभी खबर हमने बताया है कि बैंक को उड़ा दिया गया है। दरअसल ये खबर आगे बताते हैं। बैंक पर हमले से तमतमाया है ईरान। मुस्लिम देशों की चेतावनी, धमकी के बाद सिटी बैंक ने बंद की अपनी शाखा। ईरान द्वारा मिडिल ईस्ट के वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाने की चेतावनी के बाद हड़कंप मच गया। सिटी बैंक ने UAE में अपनी लगभग सभी शाखाएं बंद करने का फैसला लिया। यह तनाव तेहरान के सबसे पुराने बैंक पर हुए घातक हवाई हमले के बाद चरम पर पहुंच गया है। यानी कि अब बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त करने के लिए ईरान ने कसम खा ली है और ईरान ने साफ कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं साहब, अब हम छोड़ेंगे नहीं। जो सपोर्ट करेगा ईरान और इजराइल और अमेरिका का, उसको हम तोड़ के रखेंगे। इस खबर को भी देखिए। रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद बंद रखने पर पाक समेत 8 देशों की इजराइल को चेतावनी है, जिसमें से कतर, जो 8 देशों के हम जिक्र कर रहे थे, 8 देश कौन से हैं जिन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है, जिसमें से कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और UAE ने जारी किया है संयुक्त बयान। सभी देशों ने मस्जिद को लगातार 12वें दिन भी बंद रखने के इजराइल के कदम की निंदा की है। एक बार ये पूरी फोटो देखिए, न्यूज 24 ने इसको शेयर किया है, इस खबर को चलाया है। दरअसल अल अक्सा मस्जिद बंद रखने पर पाक समेत 8 देशों ने जो चेतावनी दी है, उससे समझ में आता है कि अब इजराइल के दुश्मन, अब ये 8 देश भी खड़े हो गए हैं। अभी ईरान ही भारी था, अब नए आका तैयार हो रहे हैं। एनडीटीवी की इस खबर को दिखाएंगे। ईरानी सेना की अमेरिकी इजराइल की धमकी है, आर्थिक केंद्र बैंकों को बनाएगा निशाना। गूगल टेक कंपनियां भी संभावित टारगेट पर हैं ईरान की, यानी ये बहुत बड़ी धमकी है। आर्थिक बैंक, आर्थिक केंद्र जो है इजराइल और अमेरिका को, उसको तोड़ने की जो चेतावनी ईरान ने दी है। बैंकों को निशाना बनाएंगे, गूगल टेक कंपनियों को भी टारगेट करेंगे। इसके साथ ये खबर भी देखिए और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। दुबई में ड्रोन अटैक हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि दुबई क्रेक हार्बर के एक टावर पर ईरानी ड्रोन ने अटैक किया, जिसमें अमेरिकी सैन्य कर्मियों के होने का इनपुट था। ड्रोन अटैक से टावर के एक हिस्से में आग लग गई। प्रशासन के मुताबिक कोई घायल नहीं हुआ और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल टीमें जल्द ही आग पर काबू पाएगी, लेकिन भयावह स्थिति बन गई थी। उसके साथ ये भी देखिए किस तरीके से आग जल रही है और पूरी खबर बता रहे हैं कि ट्रंप ने ऑयल टैंकरों के ऑपरेटरों को सलाह दी है कि ईरान की धमकियों की परवाह किए बिना होर्मुज स्ट्रेट पार करो।
एक तरफ ईरान कहता है कि होर्मुज से जो निकलेगा वो आग के हवाले कर देंगे, जो अमेरिका और ईरान का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ इतना संकट अमेरिका में फैल रहा है कि अमेरिका ने सीधे अपने ऑपरेटरों को, जो ऑयल टैंकर के ऑपरेटर हैं, उनको सलाह दी है कि बिना डरे होर्मुज स्ट्रेट से तुम अपना ऑयल पास करो। इसके कुछ ही घंटों बाद जब इस तरीके का बयान ट्रंप के द्वारा आया, तो कुछ ही घंटों बाद होर्मुज स्ट्रेट के ठीक आगे फारस की खाड़ी में ईरान ने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। लो ट्रंप, लो हो गई तुम्हारी छुट्टी। ये देखिए किस तरीके से जो उसको टैंकर है आग के हवाले कर दिया गया, ऑयल के टैंकर को। और ट्रंप को जब चेतावनी दी गई थी, फिर भी जबरदस्ती कर रहा था ट्रंप। अपनी रौब दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, अपने आप को अव्वल दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने 10 मार्च को 30 जासूसों, जिसमें यूएस, इजराइल के लिए समेत एक विदेशी की गिरफ्तारी की घोषणा की, लेकिन राष्ट्रीयता भारतीय की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। वीडियो सामान्य गिरफ्तारी का दिखता है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए गिरफ्तारी का लग रहा है और शख्स की पहचान साफ नहीं हो पा रही है। एमईए ने ऐसी पुरानी क्लेम्स को फर्जी बताया है। अटेंड अपडेट एमईए वेबसाइट का न्यूज से ये चेक कर सकते हैं आप कि किस तरीके की खबर है। लेकिन कहा जा रहा है कि एक भारतीय को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। जासूसी के संदेश में ये ईरान प्रेस ने खबर दी है कि जासूसी के संदेह में तेहरान के एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर दिया गया है। और खबरों के मुताबिक यह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रहा था। जी हाँ, ये इजराइल का खुफिया था। यह भी नेतन्याहू का माय डियर फ्रेंड ही रहा होगा। लेकिन शर्म की बात यह है कि भारतीय था और भारतीय जासूसी इजराइल के कर रहा था और भारतीयों का अपमान कर रहा है। कहीं न कहीं भारतीयों का सम्मान गिरा अगर इस तरीके की खबर आ रही है। जासूसी के संदेह में तेहरान में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको जो गिरफ्तार करते हुए ले जा रहे हैं, ये खुफिया एजेंट था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराता था। इस खबर का जिक्र करेंगे। खबरों के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने नेवातिम एयरबेस पर हमला किया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा विस्फोट हो रहा है। और गजब, जो इजरायली वायुसेना के सबसे रणनीतिक ठिकानों में से एक है। इस बेस पर F-35I अदिर स्टील्थ फाइटर जेट, C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और अन्य कई विमान तैनात हैं। और देखिए बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। हर जगह से इसी तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक ही खबर देखिए, रिपोर्ट्स क्लेम दैट नियरली 50% ऑफ इजराइल आर ट्राइंग टू लीव द कंट्री। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इसके मुताबिक लगभग 50% इजरायली देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 50% लोग, सोचिए इजराइल की जितनी जनसंख्या है उसकी आधी आबादी इजराइल छोड़ने को तैयार है। बहुत बड़ी नाकामी और युद्ध का स्तर यह बताता है, ईरान का खौफ यह बताता है कि 50% इजरायली अपना देश छोड़ने को तैयार है। उधर ईरान का एक व्यक्ति भी ईरान को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप अनुमान लगाइए कि ईरान का खौफ इजराइल अमेरिका को कितना है। और ईरानियों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है, शहादत देने को तैयार हैं, देश के लिए कुछ भी समर्पण करने को तैयार हैं। जबकि बाकी आधे लोग दिन रात आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, दरअसल बहुत बड़ी खबर है ये दोस्तों। इस तरीके की खबर भयभीत करने वाली है कि क्या चल रहा है दुनिया में, इजराइल में। बहुत बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि 50% इजरायली देश छोड़ने को तैयार हैं। इस खबर को दिखाएंगे। अल जजीरा की खबर है, इराक ऑयल चीफ फरहान अल फर्तूसी का जो बयान है। दरअसल पहले तस्वीर भी देखते रहिए आप किस तरीके से आग के हवाले में है। पूरा इलाका तब्दील है, ज्वाला निकल रही है। इराक के तेल प्रमुख फरहान अल फर्तौसी ने कहा है कि बसरा के कसर बंदरगाह पर विस्फोटकों से भरी नावों द्वारा 2 कच्चे तेल के टैंकर पर हमले के बाद सभी तेल टर्मिनल संचालक पूरी तरह से निलंबित कर दिए गए, जबकि वाणिज्य बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन यह हमला बहुत बड़ा है। ये भी दिखाएंगे आपको। क्लासेस नाउ वेन गोरियन एयरपोर्ट की तस्वीर है। तेल अवीव के वेन गोरियन हवाई अड्डे पर झड़पें जारी है। हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें टिकट चाहिए, हमें उड़ाने चाहिए, हम इजराइल छोड़ना चाहते हैं,
हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरानी मिसाइलें हमें कुचल नहीं देती हैं। बहुत परेशान है लोग साहब, बहुत परेशान है, देश छोड़कर भाग रहे हैं। और देश के जो आका है नेतन्याहू है, वो चमचागिरी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की। पूरे देश की आबादी की जान, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। सोचिए, जिस देश की 50% आबादी देश छोड़ने को मजबूर हो जाए, सोचिए उस देश में बचा ही क्या है। नेतन्याहू बिल में कैद हैं, ट्रंप झूठी भभकी दे रहे हैं, ईरान से जीत का वादा कर रहे हैं, इजराइल का हाल बेहाल है। ये ट्रंप है, ये ट्रंप की रीति नीति है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।